दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में। सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद था, जिसमें यूनेस्को की हेरिटेज साइट से भी सम्मिलित किया गया है। वेदों की जो लाइन होती थी उन्हें क्या कहते हैं? ऋचा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋचा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 1025 ऋचाएँ। ऋचाएँ किसे बोलते हैं? लाइन को। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होर्थ। क्या बोलते हैं? होर्थ। ऋग्वेद का पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे आखिरी में जोड़े गए थे। ऋग्वेद में चारों वर्णों का विवरण, चारों वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसका वर्णन किसमें? 10वें मंडल में है। किसमें बेटा? 10वें मंडल में। तीसरा मंडल किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है, सूर्य देवता को समर्पित है। और 8वां मंडल वरुण को समर्पित है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञों के नियमों से संबंधित है। पद्य और गद्य दोनों में है। ये ऐसा है जो पद्य और गद्य दोनों में है, और इसमें जो सम्मिलित है वो कर्मकांडों से संबंधित है, इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अग्रव्यू कहते हैं। ये ऐसा वेद है जिसमें लोहे का सर्वप्रथम वर्णन है, लेकिन लोहे का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर है? अंतरिक्ष में। पद्य यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है, गद्य और तथा पद्य को कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वात्स्ययन से ही संहिता कहा जाता है। सामवेद ऐसा है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और भारतीय संगीत से संबंधित है। इस जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सामवेद से हुई है। इसे पढ़ने वालों को उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं, जो ऋग्वेद के संकलन पर आधारित है। चौथा वेद है अर्थवेद। इसकी रचना किसने की थी? अर्थव ऋषि ने और अंग ऋषि ने, इसलिए इसे अर्थव अंगृष वेद भी कहा जाता है। ये जादू तोड़ों से संबंधित है, उसको पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। अर्थवेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन सी? सभा और समिति वगैरह है। 4 वेदों को क्या कहता है? संहिता कहा जाता है, और क्रम क्या है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। और जानने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मोटिवेट करें मुझे।